Good morning class first and second. Today I will start our English grammar portion of chapter number second. Second chapter articles. मैंने आपको यहाँ पे use of a and an और articles दोनों लिखा हुआ है और मैंने इसलिए बीच में लगाया क्योंकि फर्स्ट क्लास में चैप्टर थर्ड है. चैप्टर थर्ड किसका है? फर्स्ट क्लास का. चैप्टर थर्ड यूज ऑफ ए एंड ए एन. ये भी क्या होते हैं? आर्टिकल्स ही होते हैं. और आर्टिकल्स जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 वो क्लास सेकंड का है. ठीक है. तो अब आप ये नहीं समझेंगे कि ये दोनों चैप्टर अलग अलग है. बस फर्स्ट क्लास आपकी सिर्फ आर्टिकल्स में ए और ए एन है. ए और ए एन दोनों है सिर्फ, है ना. वैसे टोटल मिलाकर मैं आपको बताती हूँ आर्टिकल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं. ठीक है. ए एन और द. ए एन और क्या होता है? द. ये 3 होते हैं. लेकिन जो फर्स्ट क्लास आपकी क्लास में सिर्फ आर्टिकल ए और एन का यूज है और जो सेकंड क्लास है उनके तीनों आर्टिकल्स आएंगे. इसलिए पूरा आर्टिकल्स चैप्टर लिखा हुआ है. चैप्टर 3 फर्स्ट क्लास का है, चैप्टर 2 सेकंड क्लास का. टॉपिक सेम है इसलिए मैं एक साथ ही आपको समझा रही हूँ. ठीक है. और स्टार्टिंग से 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे इसलिए फर्स्ट क्लास आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा. तो हाँ स्टार्टिंग में देखते हैं. वैसे आर्टिकल्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं. 3 हो गए, ए एन एंड द. फर्स्ट क्लास का सिर्फ सिलेबस में सिर्फ ए और एन है और सेकंड क्लास आपके तीनों आर्टिकल्स हैं. अब बात आ जाती है 3 हो गए यहाँ पे आर्टिकल्स. फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट आपको देखना है, फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है वो आर्टिकल आ रहा है आर्टिकल. आर्टिकल का जो यूज होता है वो किसके साथ होता है और एन आर्टिकल का यूज किसके साथ होता है. देन सेकंड क्लास में आपको फिर बाद में बता दूंगी कि द आर्टिकल सबसे स्टार्टिंग में हम और एन किसके साथ यूज होता है और उनके कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल्स आर्टिकल्स का यूज हम किसके साथ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस है या फिलिंग द ब्लैंक्स है. स्टार्टिंग में हम फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड के अकॉर्डिंग ही लेते हैं. जैसे यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है CUP कप. यहाँ लिखा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स है एंड यहाँ लिखा हुआ है ट्री. ये है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ बुक. सो देखते हैं हम इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा. ब्लैंक्स जो बना हुआ है डैश जो है उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? इन तीनों में आर्टिकल आएगा. अब ही क्यों आया, एन आर्टिकल क्यों नहीं आया? उसका रीजन है हम कभी भी यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट बाद वाला जो वर्ड होगा, जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर देखोगे. उसका क्या देखोगे? पहले फर्स्ट लेटर. फर्स्ट लेटर अगर आपकी क्या हो? कॉन्सोनेंट हो. कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स का मतलब 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वॉवल्स को हटाकर वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं वॉवल्स. ए ई आई ओ यू. वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं वॉवल्स. 5 होते हैं ए ई आई ओ एंड यू. ये 5 वॉवल्स होते हैं. इन 5 वॉवल्स को हटाकर जो भी बी सी डी और जो भी बचे हुए जो हैं इन 5 के अलावा जो भी लेटर्स हैं अल्फाबेट लेटर्स वो सब कॉन्सोनेंट्स होंगे. और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 21 होते हैं. ठीक है. तो उन सब के साथ जहाँ पे भी आप देखोगे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो वहाँ पे कॉन्सोनेंट मतलब ये 5 नहीं होने चाहिए. यहाँ पे कहीं पे भी आप देखो सी इनमें से आ रहा है, टी इनमें से आ रहा है, बी इनमें से आ रहा है नहीं. तो ये सब स्टार्टिंग लेटर इसमें क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट ए किसके साथ आएगा? कॉन्सोनेंट के साथ. तो इसलिए यहाँ पे सब में आ आएगा. ठीक है. अ कप, अ ट्री, अ बुक. अ का मीन्स होता है 1. अ
किसके लिए यूज होता है, वन के लिए, और एन का यूज भी हम वन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ अ और एन का यूज होता है, मतलब एक चीज के लिए अ और एन का यूज होता है, ठीक है। कप का मतलब एक कप, अ ट्री का मतलब एक ट्री, अ बुक का मतलब एक बुक। सिंगुलर किस लिए होता है अ और एन का यूज, ये तो है, बट ये ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर अगर जिसका कॉन्सोनेंट होगा तो उसके लिए अ का यूज होगा। कॉन्सोनेंट बता दिए, इन 5 को छोड़कर बाकी जो भी लेटर बचेंगे वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे। फर्स्ट लेटर देखो कॉन्सोनेंट है तो सब में ए आएगा। अब बात करते हैं एन किसके साथ आता है, ऑरेंज। यहाँ देखो आप, फर्स्ट लेटर यू वॉवल्स है, फर्स्ट लेटर आई ये भी वॉवल्स है, फर्स्ट लेटर ओ ये भी वॉवल्स है, तो वॉवल्स के साथ हमेशा एन का यूज होता है। वॉवल्स के साथ किसका यूज होता है, एन, ठीक है। हो गया, दैट्स इट, बस इतना सा था। फर्स्ट क्लास आपके कोई भी आपका बस इतना ही है, क्योंकि आपका चैप्टर ए और एन का यूज आपका इसमें है। बस आपको सिंपली यही आपको देखना है कि अगर आपका चैप्टर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है, कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स बना है, उसका फर्स्ट लेटर उसके बाद वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर देखो, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स जहाँ बना हुआ है इसका बाद का फर्स्ट लेटर देखो, अगर वो कॉन्सोनेंट हुआ, कॉन्सोनेंट का मतलब ये 21 लेटर्स में से कोई भी लेटर हुआ तो आप उसके आगे अ का यूज करोगे। और अगर वॉवल्स हुआ, वॉवल्स 5 होते हैं, अगर उन 5 में से आपको कोई भी लेटर फर्स्ट लेटर ही देखना है, सब में, ऊपर में भी नीचे में भी, ठीक है। फर्स्ट लेटर अगर आपको वॉवल्स नजर आता है तो उसमें आपको एन फिल करना है, ठीक है। बस इतना ही है फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट सेकंड क्लास। सेकंड क्लास आपका बिल्कुल ये वाली चीज तो है, इसके अलावा आपको हमेशा ध्यान रखना है सेकंड क्लास आपको हमेशा कोई भी लेटर, आप सपोज यहाँ पे डैश बना हुआ है और इसके अलावा आपको लिखा हुआ है इस तरीके से, अब बताएं आप ए और एन में से कौन सा आएगा, ए और एन में से कौन सा इसमें आर्टिकल या कौन सा इसमें से आएगा। तो आप देखोगे फर्स्ट लेटर एच है और आप यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के साथ अ आता है तो आप अ कर दोगे इसमें, बट ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, अ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन भी इसका है, आपको हमेशा फर्स्ट क्लास के लिए ये था कि आपका ये है कि फर्स्ट लेटर अगर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होता है, क्योंकि उनके चैप्टर में आपने भी अपनी क्लास में करा होगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा कि आपको थोड़ा सा जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। लेकिन सेकंड क्लास में ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे, आपको क्या करना है उसमें जो भी वर्ड होगा ना, फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो भी वर्ड बना हुआ है, जो भी लिखा है, राइट करा हुआ है, उसको आपको रीड भी करना है, प्रोनाउंसिएशन भी करना है, पढ़ के देखना है आपको। ये क्या है, कप, क का साउंड आ रहा है, कप, क का साउंड आ रहा है। अगर आपका साउंड भी मैटर करता है, फर्स्ट क्लास में साउंड का नहीं था, बट सेकंड क्लास आपकी जो है उसमें साउंड भी मैटर करता है। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी क्यों नहीं आएगा। साउंड कप, ट्री, बुक, यहाँ पे तीनों में साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आया है। कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होगा यहाँ पे क का साउंड, ल का साउंड, प का साउंड, ट का साउंड, इस तरीके से साउंड होंगे, वो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। जो उनके लेटर्स होते हैं, जैसे बी हो गया, बी का साउंड क्या होता है, ब जैसा साउंड होता है, सी, सी का साउंड स या क का साउंड होता है, डी, डी का ड से होता है साउंड। तो ये वाले जो लेटर होते हैं उनका साउंड जो होगा उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे ये है, इनके साउंड देखो, वॉवल साउंड का मतलब इनको आप देखो, अगर अ का साउंड आ रहा है, ए को बोलने पे ए नहीं बोलते, अ, और ए भी अगर बोले अ ए ई को बोलते तो कैसा साउंड आता है, ई, छोटी ई भी हो सकती, बड़ी ई भी, जो भी, आई, आई, ओ और यू, छोटा यू या बड़ा यू। तो ये जो साउंड है, जब इन लेटर को हम प्रोनाउंस करके देखते हैं, बोलकर देखते हैं, तो इस तरीके आ ई ओ यू, आ ए आ ई ओ
यू, ऐसे कोई भी साउंड आए स्पेलिंग को रीड करने पर तो उसके लिए क्या करेंगे, एन लगाएंगे। अब यहाँ पे है, इसको क्या रीड करते हैं, हॉनेस्ट नहीं रीड करते, एच यहाँ पे साइलेंट होता है, एच को नहीं रीड करते। इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ऑनेस्ट। इसको कैसे रीड करेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड है, इसका मतलब यहाँ पे एन आएगा। ओ का साउंड वोवल साउंड हो गया, वोवल साउंड के लिए एन का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स बना हुआ है और आपको लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू का साउंड आ रहा है, यू का साउंड मतलब वोवल्स वाला साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो ये तो चलो आप कर दोगे यहाँ पे, इसमें नहीं, ये तो ही है। इसके अलावा एक सेकंड यहाँ पे है, ये लिखा हुआ है, इसको कैसे रीड करते हो आप, ईयर, ईयर रीड करते हो, बट ये रॉन्ग है, ईयर नहीं रीड करते इसको। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ईयर, इसको रीड करते हैं ऐसे, ऐसे बोलते हैं इसको, ईयर। ये का साउंड आ गया, इसका मतलब वोवल साउंड है तो एन आएगा इसमें, वाई देखकर आ नहीं आएगा, इसमें एन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं, आपको इनको देखकर भी करना होता है। अगर अ, आ, ओ, उ, यू इनका साउंड आता है तो आप एन फिल करोगे। नेक्स्ट आपका जो ट है द किसके साथ यूज होता है, द जो, हाँ आपका है द कोई भी स्पेशल या स्पेसिफिक पर्सन के लिए, या पर्सन की बात हो, या जैसे कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट का मतलब ताजमहल, आगरा, मतलब यहाँ पे है ना। और इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर, जैसे प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर पर्टिकुलर हिस्टोरिक, पर्टिकुलर कोई भी थिंग्स होती है उसके साथ द का यूज होता है। पर्टिकुलर थिंग्स का मतलब किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर बॉल है, जैसे बॉल है तो कोई सारे बॉल की बात हो रही है ना, तो उसके लिए अ या एन यूज होगा। बट अगर किसी स्पेशल बॉल की बात हो रही है तो उसके लिए द आएगा। पर्टिकुलर किसी थिंग की बात होती है तो उसके लिए द का यूज होता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उसके लिए द का यूज होता है। द अर्थ, द मून, जो एक ही चीज होती है, द अर्थ, द मून, द सन, ठीक है, इनके लिए भी द का यूज होता है। इसके अलावा द मॉर्निंग, ऐसा होता है इनके बाद अगर ब्लैंक लगा कि मॉर्निंग लिखा हो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और उसके अलावा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर अगर सिर्फ वर्ड लिखा है न्यूज़पेपर तो उसके साथ आप द नहीं लगाओगे। अगर न्यूज़पेपर का नेम होगा आ आएगा यहाँ पे, तो वैसे अगर न्यूज़पेपर का नेम लिखा हुआ है द, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसके आगे द लगाओगे, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर का नेम हो या किसी ट्रेन का नेम हो तो उसके लिए सिर्फ अगर डैश लगा के ट्रेन लिखा है तो आप द नहीं लगाओगे। अगर ट्रेन का नेम होगा, न्यूज़पेपर का नेम होगा तो आप द लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्लूरल हो, कंट्री का नेम प्लूरल हो, जैसे यूएसए, यूएसए में और भी कंट्री इंक्लूड है, प्लूरल है वो कंट्रीज का, एक कंट्री की बात हो रही है इंडिया, तो द इंडिया नहीं होगा। अमेरिका, द अमेरिका नहीं होगा। इसके अलावा चाइना, द चाइना नहीं होगा, लेकिन यूएसए, ठीक है, तो इसके साथ द का यूज होगा। जिसमें एक से ज्यादा कंट्री हो तो उसके लिए द का यूज होगा, ठीक है। जैसे और इसके अलावा जैसे डॉल म्यूजियम, तो एक ही है, वो स्पेसिफिक किसी मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है तो द डॉल म्यूजियम। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल्स चैप्टर। सो ईच स्टूडेंट प्रैक्टिस दिस टॉपिक ए एंड और इसके अलावा सेकंड क्लास आपकी, अगर आपका क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट डेफिनेट और सेकेंड इज इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जो निश्चित हो, जो पर्टिकुलर किसी की बात हो रही हो, पर्टिकुलर का मतलब डेफिनेट आर्टिकल में द आएगा। इनडेफिनेट जो पर्टिकुलर किसी की जिसमें बात नहीं होती है, इनडेफिनेट मतलब ए और एन, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल में आएगा और द किस में आएगा,
द किस में आता है, डेफिनेट आर्टिकल में। इसके अलावा द को कई जो है वो द भी प्रोनाउंस करते हैं, दी भी पढ़ते हैं। द को कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, द को द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। तो कब इसको द रीड करेंगे, कब दी पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे ये है फिलिंग, यहाँ पे द लिखा है और द, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे लिखा है यहाँ पे है द इंडिया गेट, तो यहाँ पे इसको द इंडिया गेट नहीं रीड करेंगे, यहाँ देंगे अगर इसका फर्स्ट लेटर या इसको अगर हम वॉवल्स, इसका साउंड अगर वॉवल्स आ रहा है, इंडिया ई का साउंड आ रहा है तो वॉवल साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आएगा तो हम दी रीड करेंगे। तब क्या रीड करेंगे इसको, दी इंडिया गेट। बट अगर ऐसा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप बताए टाइम, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो द रीड करेंगे। अगर इसके साथ द से के बाद वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो द रीड करते हैं, और अगर वॉवल्स जैसा साउंड आता है तो दी रीड करते हैं। ठीक है, सो बस इतना ही था, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।